हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास पार्ट नंबर 3 होने वाला है, इंडियन जियोग्राफी रिवीजन विद हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। ये सीरीज पिछली 2 क्लास से आपके साथ स्टार्ट की हुई है। जिन दोस्तों ने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे पहले 2 पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में आपके साथ चले हुए हैं। जो साथी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यह सीरीज आपके आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन, चाहे आप जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इस सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकेंगे, आप देखेंगे कितना आप जानते हैं। तो चलिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी आपके पास माउंटेन रेंज है जो इकलौती एक स्टेट में फैली हुई है। अरवली जा रहे हैं, सतपुरा, अजंता या आपके पास सहादरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है, समय रहते आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी अजंता। अगर आप अजंता देखेंगे तो किस इकलौती स्टेट में फैले हुए हैं सर, नन अदर देन महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 103 वर्ड्स ख्याल। ख्याल के बारे में पूछा गया कि ख्याल क्या है, KAYAL। इसके बारे में हमने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़े थे जब हमने लेक इसके बारे में कंसल्ट पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास तराई प्लेन्स आ रहे हैं, नंबर बी आपके पास गंगा डेल्टा आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है रिवर ऑफ डेल्टा प्लेट्यू एंड ऑप्शन डी लगून ऑफ केरला। तो क्या आ रहे थे, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लगून ऑफ केरला। इन्हें आप ख्याल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 104 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है। लिपू लेक क्या उत्तराखंड में नहीं है, क्या नथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नहीं है, फालघाट केरला में नहीं है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पास पढ़े हैं, विद्यालय में मेमोरी टिकट भी आपको याद कराए हैं। नथुला पास के बारे में बात करेंगे, पास आपके पास हिमालय में देखने को मिलता है, सिक्किम और चाइना के कनेक्ट करने के बीच में देखने को मिलता है। तो नथुला और आपके पास अरुणाचल प्रदेश, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नथुला कहाँ मिल रहा है सर, सिक्किम में मिल रहा है। बाकी सारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन 105 विद रेफरेंस टू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज फार एज द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया अगर आप कंसीडर करेंगे, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स पर गौर फरमाइए। नंबर 1, द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जो आपके पास कंट्री का टोटल जियोग्राफिकल एरिया वेटलैंड्स में जितना गुजरात में है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरी बात बोला जा रहा है कि इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स इज लार्जर दैन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड्स। दो में से कौन सी बात सही है वो आप बताएंगे। देखिए, पहली बात जो है ये हमने पढ़े थे जब वेटलैंड्स के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि हमने सर वेटलैंड जब हम वल्लर लेक के बारे में भी पढ़ते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, वहाँ भी वेटलैंड्स का जिक्र आपके पास आता है। तो हमने पढ़ा था कि गुजरात में अगर आप कंपेयर करेंगे सबसे ज़्यादा आपको एरिया देखने को मिलता है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें बोला गया है कि इन इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो कोस्टल वेटलैंड की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनलैंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो आपके पास टोटल जियोग्राफिकल एरिया आ रहा है कोस्टल वेटलैंड्स का, इट्स नॉट लार्जर दैन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड्स। तो ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन 106 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जोजिला पास इन पीर पंचाल रेंज कनेक्टेड जम्मू एंड श्रीनगर। सेकंड, बानेहाल पास कनेक्टेड श्रीनगर टू द्रास एंड कारगिल। बताइए दो में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, जोजिला पास के बारे में बोला गया है कि जो आपके पास जोजिला पास है, जोजिला पास कनेक्ट कर पीर पंचाल में और ये जम्मू और श्रीनगर कनेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जोजिला पास जो हाई माउंटेन पास है और जम्मू कश्मीर में, और ये आपके पास श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, बानियाल पास के बारे में बात करेंगे, ये पीर पंचाल में तो मौजूद है लेकिन ये आपके पास कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है जी, तो सेकंड भी कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 107 आपके स्क्रीन के ऊपर, मैच द फॉलोइंग। फिर से कुछ पास दिए गए हैं, आपको मैच करने हैं। बताइए सर जोजिला कहाँ पर है। जोजिला का अगर आप कंसेप्ट देखेंगे तो जोजिला नन अदर जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएगा। ठीक है जी, ए का 4 के साथ रिलेशन आ जाएगा। लिपू लेक देखें तो लिपू लेक कहाँ है सर, उत्तराखंड में पड़ी है, बी का 3 के साथ रिलेशन आ जाएगा। अगर आप शिप किला पढ़ेंगे, शिप चलता चलता रहता तो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, सी का रिलेशन 1 के साथ आ जाएगा। डी नथुला देखेंगे तो नथु का हमने कहाँ खाए थे स्वीट्स सर, सिक्किम में खाए थे, डैट इज डी का 2 के साथ आ जाएगा। 4312 4312 कहाँ पर आ रहा है, 4312 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 108 विच आर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट। ठीक है जी, अगर आप जेके एसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप पीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो वहाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, कौन सा इनमें से लैंडफॉर्म जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में आ रहा है, क्या सोमेश्वर हिली रेंज आ रहे हैं,
काइमूर प्लेट्यू आ रहे हैं, नवादा हिली रेंज आ रहे हैं, राजगिर हिल्स आ रहे हैं, नन ऑफ दीज। तो आप याद रखेंगे नन ऑफ जो आपके पास सोमेश्वर हिली रीजेस हैं जो ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लेकिन अगर आप जेकेएसबी की तैयारी करें, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा नहीं जाएगा, इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 109, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारस्थान हिल। ठीक है जी, फिर से बात बोल रहे हैं, अगर आप पीएससी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेकेएसबी पर ये क्वेश्चन जो है मुश्किल है सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। क्यों सर? आपको बात पूछी जा रही है कि जो आपका पारसनाथ हिल है इसकी हाइट पूछी गई है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए सर आपके पास, क्योंकि ये जो है ये झारखंड एग्जामिनेशन पूछा गया था, क्योंकि ये माउंटेन ये जो हिल है झारखंड में मिल रही है, इसीलिए सर झारखंड एग्जामिनेशन पूछी गई थी। 1365 1365 इसकी हाइट आ रही है। तो पीएससी एग्जामिनेशन एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेके भी स्किप कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1010, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जो क्वेश्चन सर जिस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है वो हम साथ साथ बोलते जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग, नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आप जाएंगे तो आप लगाते जाइए। कोको चैनल हो गया, लिटिल इंडमान, नॉरकैंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। ठीक है जी, हमने आपके पास एक क्लास लगाई थी पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसमें हमने बड़े बेहतरीन की चीज़ें समझाई हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कोको मिलता है हमें, उसके नीचे आपके पास नॉरकैंडम आइलैंड मिलता है, फिर आपके पास बैरन आइलैंड मिलता है और सबसे नीचे आपका लिटिल इंडमान। CNBL ये कंसेप्ट आपके पास होता है, CNBL दैट इज 1 3 CNBL, बी आपके पास 4 हो गया और 2 1342 1342 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 111, which are following regions separates the great plain of North India from the plateaus and coastal plains of Deccan। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो आपको ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ आ रहे हैं इनको अलग करता है फ्रॉम द प्लेट्यूज एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ डेक्कन। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स, ऑप्शन बी वेस्टर्न हिमालय, ऑप्शन सी ईस्टर्न हिमालय, ये ऑप्शन डी आपके पास वेस्टर्न एरिड प्लेन्स। कौन सी अलग करेंगे सर? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप सिंपल कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सर आपके पास जो सेंट्रल हाईलैंड्स है यही अलग करेंगे। क्वेश्चन 112 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग रीजन हैज बीन क्लासिफाइड एज ए वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन है उसने सर वेस्टर्न ड्राई रीजन का खिताब किसे दिया है? क्या नॉर्थ बिहार ड्राई रीजन को देंगे, राजस्थान ड्राई रीजन को देंगे, NEFA रीजन को देंगे, या आपके पास वेस्ट बंगाल डोर्स को देंगे? बेसिक क्वेश्चन है सर किसको देंगे? जो आपका राजस्थान के ड्राई रीजन है उनको ही वेस्टर्न ड्राई रीजन का खिताब दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, सब इसका सही आंसर देंगे। ठीक है जी, आप कुछ एसोसिएशन और रीजन दिए गए हैं। ठीक है जी, पहला और दूसरा आपने बोलना है कि अगर पहला 2 है दूसरा 2 है, क्या दूसरा वाला पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? बोला गया है पहले एसोसिएशन में बोला गया है कि द तराई रीजन रिप्रेजेंट्स ए मार्श लाइक लैंडस्केप्स। जो तराई रीजन है वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्श लाइक लैंडस्केप्स को। दूसरा बोला गया है इसका रीजन कि जो तराई रीजन है ये आपके पास जोन ऑफ सीपेज वायर द फाइन सैंड सिल्ट एंड क्ले आर डिपॉजिटेड बाय द इमर्जिंग स्ट्रीम्स। तो अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो सर एसएससी बिल्कुल ट्रू है कि क्योंकि तराई रीजन जो हम पढ़ते हैं कि वहाँ आपके मार्श लाइक लैंडस्केप मिलते हैं, और जो सेकंड में बोला गया है रीजन भी यही है क्योंकि आपको पता है सर जो आपके पास तराई रीजन है दे रिप्रेजेंट ए मार्श लाइक लैंडस्केप्स। वजह यह है बिकॉज इट्स ए जोन ऑफ सीपेज वायर द लाइमस्टोन सिल्ट एंड क्ले आर डिपॉजिटेड बाय द इमर्जिंग स्ट्रीम्स। इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हिमालयाज वायर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ इज करेक्ट। दूसरा के पास बोला गया है कि हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स। तीसरा के पास बोला गया हिमालयाज बिलोंग टू कैलोडियन माउंटेन सिस्टम। एंड ऑप्शन डी आपके पास हिमालयाज हैव राइजन फ्रॉम द टेथियस सी व्हेन द सी गॉट कंप्रेस्ड। सारे के सारे ऑप्शन हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। लास्ट अगर आपने 114 बराबर हमसे क्वेश्चन पढ़े हैं तो इस सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बात सही आ रही है। क्वेश्चन 115, व्हाट आर किंगरी बिंगरी नीतिमाना। किंगरी बिंगरी नीतिमाना क्या है? फिर से बोल रहे हैं, पीएससी एसएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जेकेएसबी के स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्यों सर? बात क्यों कह रहे हैं ऐसी? सर ये बात ऐसी है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास उत्तराखंड के लिए एग्जामिनेशन पूछा गया था पीएससी में। किंगरी पिंगरी नीति क्या है सर? ये दीज आर नथिंग बट दीज आर पासेस। ये आपके पास पासेस देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन पास आपने पढ़े। ठीक है जी, वायर इन उत्तराखंड कैलोसौर लैंडस्केप जोन कहाँ मिलेगा आपके पास? फिर से आपके पास पीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जो आपके पास कैलोसौर लैंडस्केप है या आपके पास लैंडस्लाइड है, ये उत्तराखंड में कहाँ मिलेगा? चंबा और नरेंद्र नागर के बीच में, कोटवार और
दोगला के बीच में, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी के बीच में, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। ठीक है जी। तो कुछ स्टूडेंट तो सर बोलेंगे श्रीनगर तो आप जम्मू कश्मीर आते हैं। नहीं सर, श्रीनगर का एक आपके पास, श्रीनगर के नाम की एक जगह आपके पास उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। श्रीनगर और रुद्रप्रकाश के बीच में आपके पास कैलाश और लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। एज पर कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। बोलिए सर, कोपन क्लासिफिकेशन के मुताबिक। इसके साथ साथ आप हमें लिख के देंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए आप कौन सा इसमें कोपन क्लासिफिकेशन के लिए कंसेप्ट मानेंगे। कोपन क्लासिफिकेशन के मुताबिक आपके पास नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सूटेबल मानेंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल, क्या ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट आ जाएगा वहाँ पर, क्या सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट आ जाएगा, क्या ट्रॉपिकल वेटलैंड ड्राई क्लाइमेट आ जाएगा जिसे आप मानसून सवाना के नाम से जानते हैं, क्या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाएगा विद ड्राई क्लाइमेट। किसकी बात हो रही है सर? नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के इंडिया का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे। कोपन क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ बंगाल को भी इंक्लूड करेंगे, वहाँ पर आपके पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है विद ड्राई विंटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है और ड्राई विंटर यहाँ देखने को मिलता है। 118 आपके पास, विच आर द फॉलोइंग पासेस इन इज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा है, बताइए सर। देखिए, रोहतांग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कहाँ है सर ये? बारालाचा पास आप पढ़ चुके हैं, शिपकिला पास पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आपका बोमडीला पास है ये आपके पास कहाँ पढ़ा था आपने सर? अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था। क्वेश्चन 119, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट। नीचे दिए गए में से सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात हुई है। क्या नीलगिरीज हैं, सतपुरा है, अरवालीज हैं या वेस्टर्न घाट्स हैं? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज अरवालीज ही आपके पास आंसर आ जाएगा। अरवाली जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माने जाएंगे फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सीख रहे हैं तो दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आना चाहिए। क्वेश्चन 120, विच आर द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रीजन है जिसे अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून जो है ज़्यादा असर नहीं करता है? वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश या आपके पास छत्तीसगढ़ बेसन। कौन असर नहीं करेगा मेरे दोस्त? वेस्टर्न घाट सर इधर तो अच्छा खासा असर देखने को मध्य प्रदेश भी देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू, लेकिन छत्तीसगढ़ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास अरबियन सी ब्रांच का असर कम देखने को मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हिमालय जो है सिर्फ 5 स्टेट्स में फैला हुआ है। दूसरी बात बोला जाए कि वेस्टर्न घाट जो है स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तीसरी बात पुलिकट लेक के बारे में पूछा गया है, इट्स स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है वो आप हमें बताएंगे। ठीक है जी, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर आप हिमालयस के बारे में बात करेंगे, अगर आप ऊपर से देखते जाएंगे सर, आपके पास जम्मू एंड कश्मीर 1 हो गया, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। आप बोलें सर यहाँ पर आपके पास 5 ही देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो आप जो है बोलेंगे पहला स्टेटमेंट 2 है। लेकिन मेरे दोस्त आपने अगर बेहतर तरीके से पढ़े हैं कंसेप्ट, इवन एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है कि आपके पास जो ईस्टर्न हिल्स हैं उनको भी आप इंक्लूड करते हैं मेरे दोस्त किसमें? हिमालयाज में ही। इसलिए आपके पास नागालैंड हो गए, मणिपुर हो गए, मिजोरम हो गए, ये वगैरह इनको भी आप इंक्लूड कर देंगे हिमालयाज में। इसकी वजह से आपके पास पहला स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। सिर्फ इसमें 5 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, ये कैंसिल आउट हो गई। ठीक है जी, आप देखिए सर, इसके बाद अगर आप चलेंगे कि वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स 5 नहीं मेरे दोस्त 6 स्टेट्स में से फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर हो गया आपके पास वेस्टर्न घाट्स? अगर आप देखेंगे इस साइड का इंडिया के मैप का, तो वो आपके पास गुजरात का साइड हो गया, साउदर्न पार्ट उसका, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गए, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है जी, तो 2 भी कैंसिल आउट करेंगे। 2 किसमें सर? ये भी कैंसिल आउट आपने कर दिया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। समझो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही आपके पास बाय ऑप्शन बच रहा है। इसको एक टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 122, बात हो रही है इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्याम। कोहिमा से कोट्याम की तरफ आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ऑरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। कोहिमा से कोट्याम के लिए जाने के लिए अगर आप रोड से जा रहे हैं तो मिनिमम कितने स्टेट्स में से आपको गुजरना होगा? 6, 7, 8 या 9? कितने स्टेट में से आपको गुजारना होगा? ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है सर जो आपके पास कोहिमा देखेंगे सर, कोहिमा कहाँ पर पड़ रहा है आपके पास? कोहिमा आपके पास हो गया सर नागालैंड के साइड में, या नागालैंड साइड में हो गया। अगर आप
कोट्याम की बात करेंगे तो कोट्याम कहाँ पर होगा सर? केरला के साइड में। तो नागालैंड से लेकर केरला के बीच में कितने स्टेट्स आपको पढ़ रहे हैं सर? एक तो आप नागालैंड गिनेंगे, दूसरा आपके पास आसाम हो गया, तीसरा आपके पास वेस्ट बंगाल हो गया, फिर नीचे जाएंगे तो उड़ीसा आ जाएगा आपके पास, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा और केरला आ जाएगा। टोटल आपके पास कितने आ गए सर? 7 आ गए। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? नीचे दिए गए में से मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा कौन नहीं है? क्या आपके पास बूबन हिल्स, गारो हिल्स, खांसी हिल्स या जयंतिया हिल्स? मेघालय हिल्स का हिस्सा कौन नहीं मानेंगे? देखिए सर, गारो, खांसी, जयंतिया ये तो आप तीनों एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो बूबन हिल्स हैं ये इसका हिस्सा नहीं आ रहा है। 124, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाइस्ट एलिवेशन इज? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पास हाइस्ट एलिवेशन पर है? जोजिला, रोहतांग, नथुला या खैबर? बताइए सर, कौन सा हाईएस्ट एलिवेशन पर है? सबसे ऊंचाई पर इनमें से कौन सी देखने को मिलेगा? सिक्किम की जगह पर कौन सा मिलेगा आपके पास? नन अदर देन सिक्किम में कौन सा है सर? नथुला। 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली? यह क्वेश्चन भी पीएससी एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के अगर स्टूडेंट कोई इसको आंसर नहीं दे पाएगा तो परेशान नहीं होना है। विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर? जियोलॉजिकली ओल्डर कौन है इनमें से? रोहतास प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, खारगपुर या नॉर्थ गंगा प्लेन्स? ओल्डर अगर आप देखेंगे इनमें से तो आपके पास जो खारगपुर हिल्स हैं ये आपके पास ओल्डर आ रहे हैं। 126, मैच द फॉलोइंग, फिर से बात हो रही है। चलिए, कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, ये आपके पास हाईएस्ट पीक दिए गए हैं। केरला की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागालैंड की कौन सी है? उत्तराखंड की कौन सी है? और तमिलनाडु की कौन सी है? वो आप हमें बताएंगे। ठीक है जी। केरला की सबसे बड़ी ऊंची कौन सी है सर? हमने पढ़ा है बहुत बार, इसके बारे में बात की है, अनाईमुडी। डेट इज ए का रिलेशन किसके साथ आ गया सर? अनाईमुडी कहाँ पर है? 3 के साथ। मतलब आपके पास बनता हुआ पैटर्न आ रहा है 3। नागालैंड कहाँ पर है सर? नागालैंड हो गया। नागालैंड की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है सर? सारामती। डेट इज ऑप्शन नंबर 4। 3 के बाद 4 आपके पास आ जाएगा। अगर आप उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो बहुत बार इसका नाम सुना होता है कि नंदा देवी, आपके पास 2 आ जाएगा और 1, क्योंकि तमिलनाडु की जो है डोडा बीटा आपको देखने को मिलता है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 देखें कहाँ पर है? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फिर से बोला गया है कि कयाल क्या है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके पास डिस्कस हो चुका है। फिर से किसी एग्जामिनेशन पूछा गया था, लगून ऑफ केरला, इनको आप कयाल का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 128, विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड? कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है? लीपू लेक क्या उत्तराखंड में है? नथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, फालघाट केरला? तो नथुला कहाँ था सर? आपने पढ़ लिया था, सिक्किम में आ रहा है, ये गलत है। 129, पीन प्लेन इज रिलेटेड टू? पीन प्लेन किसके साथ रिलेटेड है? क्या ये विंड के साथ रिलेटेड है, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स या रिवर के साथ? तो पीन प्लेन क्या है सर? ये आपके पास लो रिलीफ प्लेन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन। जो इरोजन होती है किसकी वजह से सर? आपके पास जनरली रिवर्स की वजह से। तो आप इन जनरल आप रिवर्स के साथ इसको रिलेट मानेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट? फिर से बात हो रही है केवल एक स्टेट में से कौन सा फैला हुआ है? तो आपने हमारे साथ पढ़ लिया कि अजंता जो है केवल एक स्टेट में से फैला हुआ है। कौन सी स्टेट है सर? वो महाराष्ट्र। चलिए सर, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके थे, किसी एग्जामिनेशन पीछे भी पूछा गया था। अभी इसको वो आप हमें बताएंगे कि आपने तो अजंता बोलिए सर एक स्टेट में से फैला हुआ है, तो बताइए सर अरवली कितने स्टेट में से, किस किस स्टेट में जनरली आपको देखने को मिलता है? एक स्टेट से ज़्यादा फैला हुआ है। किस किस स्टेट में से है सर? दिल्ली का नाम आप देखेंगे, आपके पास हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, इन शहरों में से, इन इलाकों में से आपके पास अरवली माउंटेन देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। सतपुरा की बात करेंगे तो सतपुरा में आप मध्य प्रदेश का जिक्र देंगे सर, महाराष्ट्र का नाम लेंगे, यहाँ से फैला हुआ है। सहादरी की बात करेंगे तो कर्नाटका का हिस्सा हो गया, तमिलनाडु का हिस्सा हो गया, यहाँ से फैला हुआ है। ठीक है जी। क्वेश्चन 131, विच वन ऑफ फॉलोइंग वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट ए रिफ्ट वैली? नीचे दिए गए ऑप्शन में रिफ्ट वैली कौन नहीं है? कौन नहीं है? देखिए सर, नर्मदा वैली, सन वैली हो गए, तापू वैली हो गए, लेकिन चंबा वैली जो है आपके पास रिफ्ट वैली में कंसीडर आप नहीं करते हैं। धूपगढ़, द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश? आपका आंसर आना चाहिए सर धूपगढ़। धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक आ रही है किसकी? मध्य प्रदेश की। कहाँ है? क्या सतपुरा रेंज में है, महादेव रेंज में है, माइकार रेंज में है या विंध्यान रेंज में है?
तो धूपगढ़ जो है, जिसे आप माउंटेन धूपगढ़ के नाम से भी जानते हैं, हाईएस्ट माउंटेन आ रही है जो आपके पास महादेव हिल्स में, या आप सतपुरा में भी आप इसका जिक्र जो है मानते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपने चुनना होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकेंगे, सतपुरा रेंज में। 133 द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है सर? कि इक्वेटोरियल है, डेजर्ट है, पोलर है, मानसून। सर पूरे इंडिया की बात करेंगे इन जनरल हम क्लाइमेट कैसा मानते हैं सर? हम मानसून टाइप क्लाइमेट मानते हैं। क्वेश्चन 134 एट विच आर फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलती हैं सर? उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? क्या पालानी हिल्स कहेंगे, अनाईमुडी हिल्स कहेंगे, नीलगिरीज कहेंगे, शिवरॉय कहेंगे? नन अदर देन नीलगिरीज हिल्स का नाम आप उन्हें देते हैं। क्वेश्चन 135 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीख रहे हैं तो दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार स्टेट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है? फिर से सर ये क्वेश्चन जो है पीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेकेएसबी के स्टूडेंट जो है स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में कौन सा हिस्सा है, तो सोमेश्वर हिल रेंज जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड। शिवकिला देखेंगे, क्या हिमाचल प्रदेश में है? बात सही है सर, अच्छी बात है। बोमडिला जो है ये कहाँ पर है? क्या अरुणाचल प्रदेश में है? सर बात सही है। नथुला कहाँ है सर? मेघालय में है? बात बिल्कुल गलत है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। नथुला कहाँ है सर? नथुला अगर आप देखें कहाँ पर मौजूद है सर? सिक्किम में। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो साथ साथ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। क्वेश्चन 137 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच आर फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिक कैंसर इनमें से किस किस स्टेट में से पास होता है? क्या पढ़ा था हमने सर? शॉर्ट ट्रिक GR एक सेकेंड सर, शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी सर GRM। हम गर्म चादर लेते हैं, CJ हो गया चादर। कब लेते हैं सर? विंटर में लेते हैं, WT विंटर में लेते हैं और राम राम बोलते रहते हैं। G से गुजरात हो गया, R से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या गुजरात में से पास होता है सर? बिल्कुल पास होता है। ठीक है जी। क्या बोला गया है इसमें से किस किस स्टेट में से विचारा टॉपिक कैंसर पास विचारा फॉलोइंग स्टेट? किस गुजरात में पास होता है सर? होता है। छत्तीसगढ़ में पास होता है सर? बिल्कुल होता है। उत्तर प्रदेश में पास होता है सर? क्या होता है उत्तर प्रदेश में से? क्या झारखंड में से पास होता है? बताइए जी। उत्तर प्रदेश यहाँ पर कहीं पर आया था आपके पास सर? नहीं आया था। 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस किस स्टेट में पास होगा सर? गुजरात में से पास होगा, राजस्थान में से, मध्य प्रदेश में से। हो गया सर गर्म। CJ हो गया छत्तीसगढ़ और झारखंड। चादर होगी WT से आप विंटर याद रखेंगे, दैट इज़ वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, मैच कीजिए। ये एरिया है, ये आपके पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे आप स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से इसे जाना जाता है? एक छोटा सा इलाका है सर, वहाँ से आप क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं, फिर से वो उगाते हैं, उस इलाके को आप छोड़ देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, उसको काट के फिर वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। इस तरह से आप चलते रहते हैं। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का नाम भी दिया जाए। वेस्टर्न घाट्स में से किस नाम से जाना जाता है? साउथ ईस्ट राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आप वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो इसे आप कुमारी के नाम से जानते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 4 के साथ आ रहा है। साउथ ईस्ट राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास वाल्टर के नाम से इसे जानते हैं, दैट इज 2 आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ आपके पास झुम कल्टीवेशन के नाम से इसे जानते हैं, 3 हो गया। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इलाका देखेंगे तो वहाँ धैया के नाम से जानते हैं, 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 140। चलिए सर, अब आपके पास यहाँ पर मैप दिया गया है, यहाँ इसको आपने मैच करना है। चलिए जी, अब क्वेश्चन थोड़ा आपको आसान हो गया है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो क्वेश्चन में ही आपके पास आंसर आ गया है। चलिए बताइए, सतपुरा, विंध्या, अरवाली और महादेव कहाँ पर है? देखेंगे सर, चलिए सर ऑप्शन आपके पास आ ही गए हैं आंसर में।
कुछ बात नहीं है सर। 1 पर सबसे ऊपर आपके पास अरवाली देखने को मिलते हैं, यहाँ उसके नीचे आपके पास विंध्यान देखने को मिलेंगे, उसके नीचे बिल्कुल आपके पास रीजन आपके पास सतपुरा का होता है और ये वाला आपके पास महादेव का होता है। तो अगर आप इसके ऑप्शन से जाएंगे तो 1 में आपके पास अरवली आ जाएगा, 2 में आपके पास विंध्यान आ जाएगा, 3 में आपके पास सतपुरा आ जाएगा और 4 में आपके पास महादेव आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू आर करेक्ट। इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन सी बात इसमें सच है। पहली बात क्या बोली गई है मेरे दोस्त, बोली गई है कि डेक्कन प्लेट्यू ग्रेजुअली राइजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे वो ग्रेजुअली राइज होता है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। दूसरी बात बोला गया है कि मालवा प्लेट्यू डोमिनेटेड द विंध्यान स्क्रैब्स फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। थर्ड बात बोली गई है कि जो वेस्टर्न सतपुराज हैं वो सेपरेट करते हैं नर्मदा और तापी रिवर्स को। फोर्थ बात बोली गई है आपके पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इज कंपोजिड ऑफ आर्चियन ग्रेनाइट एंड ग्नीज रॉक्स। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें बात मेरी दोस्त बताई बोली सच है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो आ रहा है कि दक्कन प्लेट्यू ग्रेजुअली राइज होते हैं फ्रॉम नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बात बिल्कुल आपके पास सही आ रही है, करेक्ट है। दूसरी बात बोलेंगे मालवा प्लेट्यू जो है डोमिनेट करता है विंध्यान स्क्रैब को फॉर्म द ईस्टर्न फ्लैंक का प्लेट्यू। नहीं, क्या पढ़ा था हमने सर, हमने बात पढ़ी थी जब हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू को, ये डोमिनेट करते हैं विंध्यान स्क्रैब को फॉर्म द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, ना कि ईस्टर्न फ्लैंक। तो दूसरा गलत है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। तीसरा देखें वेस्टर्न सतपुरा सेपरेटेड नर्मदा एंड तापी, ये बात बिल्कुल सही है सर। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंपोज ऑफ अर्चियन ग्रेनाइट्स ग्नीस, इसके बारे में तो लास्ट क्लास में भी बांट चुके हैं। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि मालवा प्लेट्यू जो है ये डोमिनेट करते हैं विंध्यान स्क्रैब फॉर्म द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। 142 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हिमालयन रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द स्नो कवर्ड एरियाज हैनेस आर ड्राई इन द विंटर सीजन। बोला कि हिमालयन रिवर जो है उनका ओरिजिन कहाँ पर है, स्नो कवर्ड एरियाज में होते हैं, इसलिए सर विंटर में ड्राई होते हैं। दूसरी बात बोली गई है कि रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू हैव रीच्ड मैच्योरिटी। तीसरी बात बोली गई है कि हिमालयन रिवर्स डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेज ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है उस पर अगर आप अच्छे से गौर फरमाएंगे तो वहीं पर आपके पास क्लू मिल जाएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स हैं ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर ये परनियल होते हैं, हमेशा पानी में रहते हैं। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है कैंसिल आउट करेंगे, ये गलत है। 1 कहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। तीसरा देखेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में बोला गया है कि हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल, तो ये बात भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज ओनली 2 जो रिवर्स है पेनिसुलर प्लेट्यू के वो रीचर है मैच्योरिटी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप मान सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। विंटर के मौसम में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर कहाँ देखने को मिलता है, जैसलमेर में, लेह में, चेन्नई में, गुवाहाटी में। आप जनरल जब हम सब प्रेशर बेल्ट को चेंज करते हैं टेम्परेचर में, थर्मल जब आपने पढ़े हमारे से ये कंसेप्ट, तो हम बोलते हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो जनरली विंटर में टेम्परेचर यहाँ कहाँ कम होता है सर, नन अदर देन लेह में टेम्परेचर कम होता है, वहाँ प्रेशर जनरली ज़्यादा है। ऑप्शन बी ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो कर सकते हैं। 143 दैट इज लेह। अगर आप देखें पॉपुलर सिटी आपके पास हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट फॉल ऑन लीवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप पर इनमें से कौन नहीं है, ये हमने ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल में आपको पढ़ा था। ये वाला हिस्सा जो है आपके पास कौन सा आ रहा है सर, विंड जब आपके पास अगर बारिश तेज़ लगेगी, अगर आपके पास यहाँ से होगी तो ये वाला हिस्सा जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो ये रेनफेड एरिया हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर बारिश आपके पास बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है जी, उसके बारे में आपको पूछा गया है। वो ड्राई जो रहने वाला हिस्सा होता है लीवर्ड रीजन जिसे आप कहेंगे। तो ये वाला हिस्सा आपका विंडवर्ड रीजन हो गया, ये वाला आपका लीवर्ड रीजन हो गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे ये अगर आप माउंटेन है, यहाँ से अगर आप हवाएं उड़ रही हैं, ये वाले हिस्से में बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, ये वाला हिस्सा जहाँ पर बारिश कम हो रही है ये लीवर्ड हो गया, ये विंडवर्ड हिस्सा हो गया। पूछा क्या विच आर फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट फॉल ऑन द लीवर्ड हिस्से में कौन नहीं आ रहा है, पुणे, बेंगलोर, लेह और मैंगलोर कौन नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। मैंगलोर अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त तो मैंगलोर इसमें नहीं आता है, क्योंकि लीवर्ड रीजन में जो है ड्राई रहता है एज़ कम्पेयर टू विंडवर्ड रीजन। पुणे जो है सर ये जनरली आपके पास लीवर्ड साइड में ही देखने को मिलता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। मैंगलोर जो है मैंगलोर आपके पास विंडवर्ड साइड में आता है, और जो बेंगलोर है सर वो लीवर्ड साइड में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। 145 बात हो रही है
साउथ एरकॉट एंड रामनाथपुरम रिसीव्स ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग। किस में से उनको सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलेगी? क्या साउथ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ मानसून से, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से? क्योंकि अगर आपको बात पकड़ में आ रही होगी, ये इलाके कहाँ के? तमिलनाडु साइड में। तमिलनाडु साइड में हमने जनरली पढ़ा था विंटर के मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। 146 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस लिंक्स ल्हासा विद लद्दाख। ल्हासा और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला कौन सा पास है? लनकला, बुरजिल, बाबूसार या खैबर? ठीक है जी, आपने कनेक्ट करना है किसको? ल्हासा विद लद्दाख। तो ल्हासा को लद्दाख से जोड़ने वाला लनकला पास आता है सर, यही कनेक्ट करता है लद्दाख विद ल्हासा। लगभग सर 5466 मीटर की एलिवेशन पर यह देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनमें से कौन सा हिस्सा जो है, कौन सा मेथड जो है सूटेबल नहीं है? रूफटॉप रिचार्ज पिट, रिचार्ज वेल्स, पुली प्लग या रिचार्ज ट्रेंच? कौन सा नहीं है सर? तो गुली प्लग जो है जनरली आप इसके लिए अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि लोकल स्टोन क्ले और बुशेस के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। स्ट्रीम में जो रन करते हैं डाउन द हिल स्लोपर्स, जिनमें आपका ड्रेनेज के माध्यम से देखने को मिलता है, वहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे सर अर्बन रेन वास्टिंग हार्वेस्टिंग में, तो ये आप सूटेबल नहीं मानेंगे। 148 अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच आर ऑफ फॉलोइंग लैटिट्यूड। जनरली अब पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाली कौन सी चैनल है, उसका नाम अगर आपको याद हो उसी के नाम पर आपके पास लैटिट्यूड देखने को मिलता है। क्या 8 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ आ रहा है, 12 डिग्री नॉर्थ या 13 डिग्री नॉर्थ? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि 10 डिग्री चैनल, दैट इज 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 149 विच आर फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू इंडियन मानसून रेनफॉल। इंडियन मानसून रेनफॉल के बारे में कुछ बातें बोली गई, कौन सी बात इसमें करेक्ट है? पहली बात बोली गई है मेरे दोस्त कि लार्जली गवर्नड बाय द टोपोग्राफिक फीचर्स। दूसरी बात बोली गई है रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तीसरा स्टेटमेंट बोला गया है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रेनफॉल इज रेगुलर ऑन टाइम। ये चौथा स्टेटमेंट। थर्ड बोला गया कि हैवी डाउनपोर रिजल्टिंग इन द कंसिडरेबल रन ऑफ। देखेंगे जो चौथा स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, ये बात हमने बिल्कुल सर नहीं पढ़ी है कहीं भी कि बिगिनिंग और एंड जो है रेनफॉल का ये रेगुलर होता है। सर ये रेगुलर नहीं होता है, ये तो माताहत रहता है, डिपेंडेंट रहता है मानसून पर, इसलिए इन जनरल ये आपके पास इरेगुलर होता है। तो फोर्थ जहाँ पर भी होगा कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए सर थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है कि हैवी डाउनपोर रिजल्टिंग इन द कंसिडरेबल रन ऑफ। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, थर्ड यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बाय ऑप्शन आप जा सकते हैं, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन 150 मैच कीजिए टाइप ऑफ क्लाइमेट और स्टेट दिया गया है। मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन कहाँ पर देखने को मिलेगा आपके पास? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्टर समर कहाँ पर देखने को मिलेगा? मानसून विद ड्राई विंटर कहाँ पर देखने को मिलेगा? मानसून विद ड्राई समर ये आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मानसून होता है और बहुत छोटा शॉर्ट ड्राई सीजन देखने को मिलता है कहाँ पर? केरला और कर्नाटका कोस्ट में। तो पहले का रिलेशन किसके साथ आ गया सर? 4 के साथ। दूसरा जो मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन आ रहा है, ये तो आपने पढ़ लिया पहले में। दूसरा आपके पास कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्टर समर। कोल्ड ह्यूमिड विंटर रहता है और शॉर्ट समर रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये आपके पास दिए गए ऑप्शन में से बात कर सकते हैं आप। मानसून विद ड्राई विंटर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के हिस्सों में आपके पास ये देखने को मिलता है। मानसून विद ड्राई समर अगर आप देखेंगे तो आपके पास तमिलनाडु कोस्ट में ये देखने को मिल सकता है। 2 4 3 1 2 ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास 4 3 1 2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ये आप पढ़ सकेंगे 4 3 1 2। इसका रिलेशन 4 के साथ 3 1 और 2 ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वाया दीज MCQ बड़े बेहतर तरीके से आपने कंसेप्ट को रिवाइज किया होगा। गुजारिश करते हैं कि अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।